नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गायत्री पुत्र संजय आप सभी का स्वागत करता हूं निर्माण इस परिवार में। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक विशेष साक्षात्कार की क्लास के लिए आया हूं, जो है सहायक संचालक, खासतौर से वेटनरी डॉक्टर्स के लिए, वेटनरी डिपार्टमेंट के सहायक संचालक के लिए, या फिर वो है वेटनरी के जो असिस्टेंट सर्जन है उनके लिए, या फिर वो है पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के रूप में, है ना। इनके इंटरव्यू कॉल आ चुके हैं, बट अभी शायद डेट नहीं आई है। फिर भी आप तैयारी में लग चुके हैं। काफ़ी बच्चों के कॉल भी आए। कुछ ग्वालियर के डॉक्टर तो मुझे अभी 2-3 दिन में मिलने भी आए। तो मुझे लगा कि साक्षात्कारों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। दिक्कत क्या हो रही है कि हमें ये पता ही नहीं है कि इंटरव्यू का सही मायने में अर्थ क्या है, और खास तौर पे जिस संस्था में मुझे ये साक्षात्कार देना है उसकी इंटरव्यू की जरूरत क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। ठीक। एक अभिषेक बाबू आए मेरे पास में, जो डॉक्टर साहब हैं वेटनरी के, और शायद यहाँ पे पोस्टेड भी है। वो आते हैं मेरे पास में, बातचीत हुई। फिर मैंने वो मेरे शायद 3 जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले वीडियो सुन के आए थे, और उस वीडियो को सुनने के बाद ही उनको लगा कि संजय गुप्ता सर से मिल लेता हूँ। कुछ ठीक ठाक ही बताया उन्होंने, और एकदम रैशनल बताया। और उनको इससे पहले भी कोई वेटनरी ऑफिसर का इंटरव्यू था, उसको वो इंटरव्यू रिकॉल हो गया कि जैसा सर बता रहे वैसे मेरे पास आया भी। तो मैं थोड़ी उसी रोचक वाली बात से ही मैं चालू करूंगा। पता क्या बोलता है कि सर था वेटनरी का मेरा, परंतु वो पूछ रहा है कि मैं कुंदन नगर का निवासी था। और वो उसमें क्वेश्चन आया है कुंदन क्या है, क्या अर्थ है इसका। फिर उसने बताया सोना। फिर पूछ रहा है, कैरेट की बात कर रहा है, सोने की खदानों की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, किस तरह की बातें हो रही है। बता दो उसमें कहाँ वेटनरी था इसमें, है ना। ये हुई वेटनरी वाले, वो सामान्य बात, हॉबी पे बात कर रहा है वो आपसे, है ना। एक तो ये बात हुई। फिर दूसरी मैं बात करता हूँ। ये तो चलो आपका वेटनरी साइंस का एक एग्जाम्पल था। एक मैं बोटनी का लेता हूँ। अब इन दोनों एग्जाम्पल से आपको पूरी दिशा दशा आपको समझ में आएगी वाकई में इंटरव्यू की जरूरत क्या है। एक बोटनी का इंटरव्यू, मेरे ग्वालियर की एक लेडी, जो कि 40, 42, 43, 44 साल की होगी, वो 2 मॉक देती है ऑनलाइन। क्या क्या दे रही है ऑनलाइन। पहला पहला मॉक दिया, कम से उसने इंटरव्यू दिया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बोटनी का हमने पूछा उसको ना आता हो, 100%, है ना। मैं ये बोलूंगा सीज बाप ऑफ बोटनी, अल्टीमेट नॉलेज। मैं और मेरे साथ में त्यागी सर थे उनके साथ में मॉक में। उन्हें जितना घुमा फिरा करके पूछना तो हमने पूछा, फिर भी उसके पास उत्तर थे। दूसरा, फिर मॉक हुआ। पहले मॉक में मैंने बोला ऑनलाइन पे, वो मेरे यहाँ पे सिंधिक छावनी की लड़की है वो, और मुश्किल से मेरे ऑफिस से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी की होगी, है ना। मैंने बोला कि बेटा कम से कम ऑफलाइन दे लो, आने जाने के सारी चीज सेटिंग अरेंजमेंट ये सब पता चला जाए, चेहरे का हाव भाव भी क्लैरिटी के साथ में जाए। सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तैयारी है मेरी, ठीक है चलो। फिर दूसरा मौक लिया, तब भी ऐसा सीज बाप ऑफ बॉटनी, अल्टीमेट नॉलेज ऑफ बॉटनी, है ना। फिर भी मैंने बोला, थोड़ा प्रेस किया, मान गई मेरी बात। वो तीसरा इंटरव्यू देने के लिए मेरे यहाँ पे कार्यालय पे आ गई ऑफिस में। और वो आती है 19 तारीख को, शायद पहले दिन इंटरव्यू था उसका, और वो मेरे से आके मिलती है कितनी तारीख को, 16 तारीख को मौक देने आ रही है, 17 को आ रही है, 16 को आई है शायद, हाँ 17 को या 16 को। तो अब गौर से सुनना बेटा, इसमें पूरा मर्म है उस इंटरव्यू का, आपको पता चल जाएगा वाकई रिक्वायरमेंट। और जितने भी बच्चे मेरा वेटनरी वाले अभी सुन रहे हैं, उनको अगर जो पहले इंटरव्यू देखे हैं उनको अपना इंटरव्यू याद आ जाएगा, मेरी गारंटी अभी। पहले वाला एग्जाम्पल सर, इससे भी। अब मेरी जो चेयर है उसके आगे एक टेबल लगी है ना। टेबल के आगे आपकी कुर्सी होती है, जहाँ पे आप मेरे ऑफिस में आगे बैठते जाए ऐसे बाबा के सामने, और बगल में गेट है वहाँ, जहाँ से उसको एंटर होकर के उस कुर्सी के पास आना है। अब गेट एक बच्चे ने खोला, और खोल के क्या बोलेंगे भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो आप विश करते, सॉरी वो बोलते मैं आई कम इन सर बोलते हैं ना, सॉरी। तो उन्होंने बोला मैं आई कम इन सर। अब आवाज़ कैसी थी। अब ये बताओ कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है और बाकी बच्चे की सुन रही है, तो मैं क्या मानूंगा कि आप गेट से तनाव में घुस रहे हैं ना। तो उसकी आवाज़ थी मैं आई कम इन सर, चेहरा मेरा घूर के देखना, मैं आई कम इन सर। और होना क्या चाहिए, मैं आई कम इन सर, है ना। एक तो ये अंतर।
पहला टूट, वो चेहरा ही था, थोबड़े से प्रवेश किया उस बालक ने मेरे पास में। फिर वो आके कुर्सी के पास में खड़ी होती है, फिर वो विश कर रही है, इवनिंग का समय था, गुड इवनिंग, ऐसे अटक अटक के बोल रही है। अब इंटरव्यू यहीं रोकते हैं। अब मुझे अब ये बता दो कि वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था, क्या वो लड़की 50-100 बच्चों की क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ा सकती है अगर मैं इतनी से इंटरव्यू असेसमेंट, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं ना मेरे कक्ष में तो आप, नहीं ना, तो फिर क्यों उसको 10-20 नंबर भी दिए? सच, यस। वो मुझे फोन करके रोते हुए बोल रही है कि सर मुझे 27 नंबर मिल जाते तो मैं लिस्ट में होती। सोचिए, धरा रह गया बाप बोटनी। यही सच है। एक हिस्ट्री वाला बाबा जो था, अतिथि विद्वान था, वो भी, वो तो तुरम खाता। मेरा 2013-14 बैच का यहाँ पे पीएससी का स्टूडेंट था, बट वो अपने, मेरे तो भिड मुरैना की तो आदत ही है ना, इंटरव्यू कॉल पे तो हम लोग अपने आप पता चला कि उसका बस ना चले नहीं, राष्ट्रपति भवन में रहने लग जाता है हमारे यहाँ के क्षेत्र तो बच्चे तो इतने स्वयंभू वो प्रकांड पंडित होते हैं, ये मान लेते हैं अपने आप उठा है ना। वो तो भलाओ मोदी साहब का लाल बत्ती हटा दी, ये तो यहाँ के बच्चे तो लाल बत्ती लगा घूमे अपने सर के ऊपर भी, ये स्थिति है यहाँ पे। उपमंडूक है, बट वो लड़का मुझसे फॉर्म में उस टाइम पे 33 नंबर कॉलम हुआ करता था, हॉबी पे डिस्कशन करने आया गया, मैंने बोला बेटा बोक दे लेना, नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर मुझे वो एक बार डीडी मॉल में मिल गया, मैं बिटिया के साथ घूम रहा था, तो मैंने बोला तुम मौक देने नहीं आया नालायक? अरे बोला सर तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना समय भी नहीं है, है ना, ठीक है भैया, यही कह सकते हो। फिर इंटरव्यू होगा और बाबा हो गया फेल। फिर वो एक व्हाट्सअप के ग्रुप में भी वो जुड़ा था, मैं भी जुड़ा था उसमें, वो जो फेल हुए माँ बहन की गालियां लिख रहे थे उसमें, कभी बाबाओं को लिख रहे हैं, कभी किसी को लिख रहे हैं, है ना। वो लिख रहा है कि शायद उसके भी 30 के आसपास नंबर आ जाते, शायद वो भी पास हो जाता है, ऐसा लिखा उसने। मैं थोड़ा संवेदनशील मेरा छात्र था, तो मैंने उसको कॉल ही कर लिया, मुंह बिठा के मिल। तो मैं बताता हूँ, मेहरा सर का बोर्ड जो एकदम गाय आदमी है, सच बता रहा हूँ, बहुत प्यारे आदमी है। उनके बोर्ड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा दूसरा तीसरा ही, कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो? तो बोल रहा है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। क्या हाल करेगा ये लाइन सुन करके, है ना। शिक्षा में तुम आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आ रहे हो, आपके पास ये व्यवहारिक उत्तर ही नहीं है, फिर अटक अटक के आप बोल रहे हो, खुद ही बता रहा है वो बात, उसको इस चीज का ध्यान नहीं है। बट फिर भी वो कह रहा है सर मैंने इतिहास के क्वेश्चन के तो उत्तर दे दिए थे, सर मैंने लगभग उत्तर दे दिए थे। ये स्थिति है और ये सच है। और आप बुरा मत मानना, अतिथि विद्वान जितने भी बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका जो स्थिति क्या थी, लगभग सारे अतिथि विद्वान। क्यों? क्योंकि आपको ये लग गया कि मैं 10-5 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री का बाप हूँ। हाँ वाकई में है, आप नॉलेज के रखते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। हमारे पास में हिस्ट्री के आपके सापेक्ष हो सकता है कि 1% भी नॉलेज नहीं हो, है ना। पर तो इंटरव्यू और आपकी नॉलेज में दिन रात का अंतर है बेटा। ये समझ थी नहीं, वो हिस्ट्री के दम पे चले गए, है ना। और सामान्य क्वेश्चन के उत्तर है नहीं, व्यवहारिकता है नहीं। बेटा सच ये है कि वो चेक क्या करना चाह रहा है। अगर वो एपी का इंटरव्यू था तो उसमें पता क्या चेक करा? दो चीज, पहला कि क्या आप उस क्लास में खड़े होने की क्षमता है, दूसरा क्या उस क्लास में जो आपको पाठ्यक्रम दिया उसको बकने की क्षमता है या नहीं है ना। और एक तीसरी चीज हिडन है, वो है कि आप एक ऑफिस की दुनिया में भी रहते हैं, उस ऑफिस के साथ लेके चलने की, भाई आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होंगे, है ना, तो उस ऑफिस में भी कोऑर्डिनेशन के साथ में बैठने की क्षमता है नहीं, वो ये सब चीज चेक करना है उसको, है ना। उसको नहीं मतलब है यार कि कौन सी तारीख में कौन मरा कौन पैदा हुआ, उसको नहीं चाहिए इतिहास की। उसको ये पता है बाबा को कि आपने नेट सेट पास किया हुआ है, उसको ये पता है कि आप एपी का पेपर देके आए तभी यहाँ बैठे हो। उनको तो आपकी औकात पता है, बट आपको अपनी औकात नहीं पता, इसलिए आप फेल हो रहे हो बेटा, ये ध्यान रखना। सेम चीज वेटनरी में हुआ, है ना। मैंने देखा कि इंदौर में कई लोगों ने क्लासें चालू की थी, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये आपसे फीस भी छीनी थी उस टाइम पे, और मऊ से 1 या 2 गुरुजी पकड़ के ले आए, जो प्रोफेसर जैसे लोग होंगे, आप ही के जैसे स्टूडेंट होंगे, और वो कुछ नहीं कर रहे, महीने 2-2 महीने रेगुलर क्लास ले रहे इंटरव्यू की, है ना। और मुझे कितने बच्चे ये बता देंगे कि उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए? शायद नहीं। और भी थोड़ा और माइक्रो फिल्टर करता लगाता हूं मैं, कि जो सबसे पहला बाबा है उसने कुछ पूछा आपके विषय में गहराई से? नहीं पूछा होगा ना। उसने पूछा भी होगा सामान्य सी बात, मैं भी बताऊंगा, आऊंगा मैं भी मैं पूरा अभी आपको सर एकदम पूरी पूरी पिक्चर रखूंगा। सच ये है वहां का कि उनको कतई आवश्यकता नहीं है ये जानने की आपको वेटनरी कितना पता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपको वेटनरी पता है। क्यों? क्योंकि आपने नेट सेट पास किया है या वेटनरी का पेपर दिया है ना, डिग्री ली है ना।
और ये पेपर दिया है ना, चलो नेट सेट छोड़ते, वेटनरी का ये, सॉरी नेट सेट आपका मतलब नहीं है, ये आपने डिग्री पेपर तो पास किया था ना, इसका एक सिलेबस था ना प्रॉपर, उसको पास करने के बाद ही आ रहे हैं ना, ये उनको पता है ये बात, बट आपको नहीं पता है बेटा, है ना। आपने पूरी डिग्री पास करके आए होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे, है ना। बस हुआ क्या है कि एक बढ़िया से कुछ हजारों बच्चे में चंद सैकड़ों बच्चे आप लोग इंटरव्यू देने वाले हैं ना, चंद बच्चे हैं, तो वो उनके पास में एक अच्छे अच्छे बच्चों की एक बॉकेट रखी हुई है ना, उसमें से कुछ और अच्छे छांटना है। वो कौन होंगे? जो उस कार्यालय में, यानी अगर आप सहायक विस्तार अधिकारी बनते हैं, ठीक है, या पशु चिकित्सा सहायक सर्जन बनते हैं, या आप सहायक संचालक बनते हैं, तो आपका एक अपना कार्यालय होगा, तो जूनियर सीनियर होंगे, यही होगा ना। अगर आपके पास में वो विस्तार अधिकारी का काम दे रखा है, तो कुछ एडमिन के काम होंगे, कुछ योजनाएं होंगी पशुओं के संबंधित, कुछ उनका इलाज विलाज के संदर्भ में चीजें होंगी, यही तो होगी ना, वो करना है। पशु किनके घर में? सामान्य लोगों के घर में, ग्रामीण किसान, उनके साथ में कितने संवेदनशीलता से आप बात करने की आपके अंदर क्षमताएं हैं, ये सब काम होंगे ना आपके, यही होगा ना। और रही आपकी क्वालिटी जो जांच करनी थी, वो तो आपकी डिग्री ने बता दी है ना उनको, आप विशेषज्ञ है ना उसके। फिर एक पेपर भी पास कर गए तो सारी चीज, तथ्यात्मक चीजें भी पता चल गई ना उनको, ऑब्जेक्टिव वाला पेपर था ना। अब क्या चाहिए? तो मैंने बताया वो फिनोमिना चेक करना है। अब कौन है आप, अब देखो एक एक चीज बताता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। ये लिखते हैं बोर्ड साक्षात्कार का, आपका जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसमें, उसमें दो प्रकार के लोग होंगे। पहला ए मतलब जो बोर्ड के मेंबर्स है, कौन कौन साहब है? मेहरा साहब है, अभी जो मौजूद है, मेहरा सर, है ना, शर्मा सर है, के शर्मा साहब है, तीसरे साहब कौन है? कोष्टी साहब है। ये तीन बाबा लोग हैं, ठीक है। दूसरा बी में दो लोग होंगे, एक लगभग चार लोग बैठ रहे हैं आजकल, है ना, हो सकता है तीन भी बैठ जाए, ठीक है। अब एक बाबा कौन होगा? आपका विषय का विशेषज्ञ, स्पेशल, यानी ठीक है, ये होगा, या हो वेटनरी का कोई डॉक्टर होगा, हो सकता है कि महो कॉलेज से बुला ले किसी को, कोई पास में ही पड़ता है ना। फिर दूसरा सामान्य व्यक्ति, जो उस, यानी उस बोर्ड के कोरम को पूरा करने वाला है ना। हो सकता है उस सामान्य व्यक्ति में कौन होगा? कोरम पूरा करने वाले में हो सकता है कि कोई मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बैठा हो, है ना, या सामान्य कोई प्रोफेसर बैठा हो, या कोई अधिकारी बैठा हो, कोई भी हो सकता है उसमें, ठीक है। अब ये तीन प्रकार के लोग होंगे, तो पहले करते हैं इनके मनोविज्ञान की बात। ये जो ए कौन है? ये वो तीन व्यक्ति हैं जिनमें से एक आपके बोर्ड का अध्यक्ष होगा, जो मेन चेयर पे बैठा होगा आपके बोर्ड में सबसे सामने, ठीक है। अब ये कौन है? जिनको वेटनरी का वीबी नहीं पता है। कौन है? वेटनरी का। अब एक बात समझ में आई? पहले तो ये बताओ यार, आपका इंटरव्यू कौन संस्था ले रही है? एमपीपीएससी। अगर बेटा ये वेटनरी चेक करना होता ना, क्यों डॉक्टर साहब हो, तो आपका वेटनरी पशुपालन विभाग ले रहा होता भैया, है ना, ये आपकी संघ के लोग बैठे होते, जो आपका जो पशुपालन वेटनरी, है ना, यही होता ना। बट ऐसा तो नहीं है। नंबर देने वाला माई बाप कौन है? इन तीन में से ही है भैया। तो अजीब सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया यार ये तो, मतलब वेटनरी सर्जन का है, डॉक्टर का इंटरव्यू लेना है, बट ले कौन रहा है? जो बैकग्राउंड नहीं है। सोचिए, देखिए, बस यही इंटरव्यू अगर ये जिस दिन समझ जाओगे ना, तो इसलिए इजी हो जाएगा। अब ये आपसे बात क्या कर रहे हैं, सुना है? जो मैंने अभी अभिषेक बाबू बताया कुंदन नगर में, कुंदन, सोना, कैरेट, खान के बारे में, वो आपसे पूछ रहा है क्या रोल नंबर है आपके, तो आपसे पूछा कि आपके घर में भी गाय भैंस है क्या? अच्छा, आपके यहाँ पे ग्वालियर में, अच्छा वो लंपी फैला था अभी हाल ही में, है ना, वो बात हो रही है। वो सामान्य बात कर रहा था, खुर पका क्या है, मुंह पका क्या है ना, ये सब चीजें, ठीक है। वो बात कर रहा है आपसे नस्लों के बारे में, है ना। वो पूछ रहा है, एक से पूछा कि वो जो छोटी छोटी गाय है साउथ में, उस वो कौन सी नस्ल की है ना, वो बात कर रहा है
है ना। एक से मजेदार बात भी की थी कि वो क्या, वो गोमूत्र से सोना भी निकलता है क्या। ये आपको रिकॉल हो रहे होंगे जो जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता, ये वेटनरी वाले कुछ बच्चों ने बताया जो मुझसे अभी कुछ चंद दिनों में जुड़े हैं, जो मुझसे मिलने भी आए, उनकी अपनी इंटरव्यू बता रहा हूँ जो पूछे गए कभी। अब बता दो इनमें कहाँ आ गया तुम्हारा वेटनरी साइंस भैया ना। वो पूछ रहा है कि अभी जो योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की, गाय बचाने के लिए, है ना, या और कुक्कुट पालन के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है, मछली पालन के लिए क्या चल रही है, उस तरह की बात भी वो कर रहा है। क्यों भैया, वो पूछ रहा है सामान्य रूप से, ये अगर वो यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा जो गाय कई बार वो गैस से फूल जाती है, आफरा बोलते हैं उसको हमारे इस क्षेत्रीय भाषा में, वो आफरा आ जाता है तो क्या दवाई देनी होती है सामान्य रूप से, ये गली मोहल्ले के लोग भी बता देते हैं। वो ये पूछ रहा है कि जो जो गाय का जो चारा देते हैं गाय भैंस में ये पशुओं को, उसमें है ना नमक का मोटा सा ढेला डाल देते हैं, सेंधा नमक या काले नमक का, वो चाटती रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। अब सोचिए, ये सामान्य से क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कई बार कोई घाव हो जाता है तो कौन सा टीका देते हैं, वो अपने कुत्ते का इलाज करवा रहा है भैया वहां बैठ करके। भाई बड़े, आजकल एक बता देता हूँ, ये बाबा लोग कौन है, इनके घर में होगा कि इनके क्वार्टर में अभी भी गाय पाल रखी होगी किसी न किसी ने, है ना, और समय मिलता है वो गाय का और सामान्य परिवार से आते हैं तो पहले गाय भी दुई होगी है ना, भैंस भी दुई होगी, है ना। वो पूछ रहे हैं उसके बारे में, ये बात कर रहा है वो पहला बाबा आपसे, है ना। यानी ये वो बाबा है जो सामान्य बात करने वाला है, और यही बेटा आपके बोर्ड का माई बाप यही है। मैंने क्या वर्ड बोला है, माई बाप यही है हमारे उस 10-15 मिनट के, इन्हीं को नंबर देना है। और मैं ये बोलता हूँ अगर इनकी आत्मा तृप्त है ना, और इनकी आत्मा तृप्त नहीं है विषय विशेषज्ञ, तो नंबर तब भी बेस्ट मिलने वाले हैं आपको। क्यों, क्योंकि ये बोल देगा ये बाबा, और मैंने क्या बोला, अगर आपने इन सामान्य तीनों बाबाओं में से सबकी आत्मा आपने तृप्त कर रहा है, जो भी आपका बोर्ड का अध्यक्ष होगा उस दिन का, तो इनकी बात की इतनी तवज्जो नहीं है, ये खाना पूर्ति है। मैंने क्या बोला, बी मतलब खाना पूर्ति, तुमने देखा भी होगा सुना भी होगा कि पहले बाबा ने इंटरव्यू लिया, फिर उठ के चला गया वॉशरूम, फिर अंतिम बाबा बात कर रहा है, तब वो आके बैठता है, एक या दो क्वेश्चन बात हुई, फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू खत्म हो गए। अब बताओ किस पे असेसमेंट कर रहा होगा वो, देखा होगा नहीं घटना, ये भी सुनी होगी ना, और ये बहुत नियमित घटना है ना। बात ये होती है कि इंटरव्यू की समझ क्या है आपकी, मैं अभी तक यही समझ ही बता रहा हूँ कि मीन्स क्या होता, तो एक वर्ड में बताता हूँ, इंटरव्यू इज द सिनोनिम्स ऑफ कॉन्फिडेंस, कलेजा, उसका इंटरव्यू बेटा, ना कि वेटनरी के अंदर आपको पूरी शल्य चिकित्सा पढ़ के जानी है। कोई पूछ रहा है अच्छा तो ये बताइए इस इंस्टेंट टाइम में ये वाला वायरस पाया जाता है तो क्या क्या दवाई देंगे, ये सॉरी सर रिकॉल नहीं कर रहा, दिस इज योर आंसर, नहीं पता है तो भाई बात समझ में, ये बताना है। बट हो क्या रहा है, हम लगे पड़े साला 3-4 महीने से पूरा ये डीप वेटनरी साइंस पढ़ते हैं, मरे जा रहे हैं, और वो पूछ ही नहीं रहा है। ये बाबा से उसका कोई मतलब है नहीं, इन बाबाओं को जान पाए नहीं, इंटरव्यू नंबर आ रहे हैं 10, 11, 15, 17, बर्बाद हो जा रहे हो, है ना। पहले तो जान लिए, तो ये तो समझ में आ गई पहले बाबा की नीड क्या है। अब इसको थोड़ा सा इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। ये बाबा विशेष विशेषज्ञ, है ना, ये क्या बात करेगा आपसे, है ना। या पहले इसकी बात करता हूँ, वो पूछ लेगा देखो पशुओं में भी, जैसे तुम्हारे सिलेबस से भी जाए, वो पूछ लेगा अच्छा सामान्य पशुओं का क्या महत्व है, वो पूछ लेगा भारतीय इतिहास में पशुओं के साक्ष्य कहाँ से मिले सबसे पहले, ये पढ़ाई है ना तुमने, बैल गाय पता होगा, गाय के ऊपर युद्ध भी हुए हैं इतिहास में, ये महत्व पूछ रहा है ना। वो पूछ रहा है कि नाग पंचमी की पूजा और उर्वरता का प्रतीक है सांप के बारे में पूछ लेता है कहीं ना कहीं, है ना। वो पूछ लेता है, चलो इसकी पेटा के बारे में वो पूछने बैठ जाता है। वो पूछ लेता है गाय भैंस बैल के महत्व के बारे में, वो पूछ रहता है कि बैल कैसे बनाए जाते हैं, है ना, उनका बंध्याकरण कैसे होता है। भाई गाँव में सबको पता, बच्चा बता देगा ये गाँव का बच्चा, और आपको ना पता हो तो माफी नहीं है ना। वो पूछ लेगा अच्छा खुरपका का कौन सा टीका लगता है, गाँव के जिनके घर में गाय भैंस होगी सबको पता है, और तुमको ना पता तो माफी नहीं होगी, है ना। इस तरह की बातें कर रहा है। वो फिर पूछ रहा है पोल्ट्री फार्म के बारे में सिंपल, वो अंडों के बारे में पूछ लेगा, मुर्गियों के बारे में पूछ लेगा, वो कड़कनाथ मुर्गे के बारे में पूछ लेगा उसकी क्या खासियत है। ये तो हमारे सिविल्स में पूछ लेता है भैया, तुम तो वेटनरी के हो। अंडों की क्वालिटी पूछे, देसी अंडा सामान्य अंडा कैसा क्या होता है, उनके बारे में बातचीत कर रहा है ना। वो पूछ लेगा जो न्यूट्रिशन के बारे में पूछ लेगा कि भैया अगर गाय भैंस या प्रेग्नेंट है तो तब क्या देना चाहिए,
है ना, कौन कौन से पोषक तत्व उनके आवश्यक होते हैं, बछड़ों के लिए क्या करना है, इस तरह की बातें कर ले वो मिनरल्स के क्या महत्व है उनके लिए, है ना, वो बात कर लेगा कि सिंपल सिंपल से क्या नाम, उनका पोषण काल कितने का होता है, गाय का कितने का होता है, भैंस का कितना होता है, वो नस्लों के बारे में पूछ नहीं पड़ती, ये सब सामान्य बाबा बात कर रहा है आपसे। वो नस्लों के बारे में पूछ रहा है कि गाय के बताओ मध्य प्रदेश में कौन कौन, गाय का कितना वो है जनसंख्या है यहाँ पे, है ना, भैंस की कितनी है, पशु जो सेंसस होता है ना, अभी 20वीं 21वीं कौन सी आ गई है, उसके बारे में पूछने बैठ जाएगा वो। इकोनॉमी में क्या योगदान है वो पूछ रहा है बैठ करके, है ना, फिर वो पूछने बैठ जाता है, अच्छा टीकाकरण की पूछ लेता है, चलो गाय के टीकाकरण बताइए, भैंस के टीकाकरण बताइए, क्यों क्योंकि सामान्य रूप से उसके घर में गाय है, वो लगवा रहा है भैया। वो कुत्ते के इलाज में पूछ रहा है कि रेबीज का टीका कौन सा होता है, वो ये पूछ रहा है एक बच्चे से, उसमें वेटनरी वाले में जब ऑफिसर का था, वो पूछ रहा जो खुजलियां हो जाती है, बाल उड़ जाते हैं, वो कौन सी बीमारी है, सोचिए। ये सामान्य क्वेश्चन है, ये अंदर डीप नहीं है, ये मुझे भी पता है इनके उत्तर, और तुमको नहीं पता है तो फिर तुम्हारी डिग्री निरर्थक है ना। हाँ, वो पूछ रहा है योजनाओं में भी जा रहा है, मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना है कौन सी, नंदीसाला योजना के, पशु बीमा की पूछ रहा है ना, पशु शेड के बारे में पूछ रहा है, बीमा योजना पुरस्कार कौन कौन से, वो सब बात कर रहा है ना। अब ये क्या है, ये सारी यूनिट्स कौन सी है, सामान्य है मेरे भाई, है ना। वो बीमारी पूछ रहा है, रानी खेत बीमारी क्या है ना, क्यों, अजीब सा नाम है, जगह घूमने की रानी खेत और उसका नाम रख दिया गया, क्यों भैया इस बीमारी का ही नाम, ये तक क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, है ना। बात क्या होती है कि वो वेटनरी ये पशु से संबंधित क्वेश्चन है जो सामान्य रूप से हमें अखबार में दिख जा रहे हैं, वो मुझे आपको पता होना चाहिए, जो क्योंकि मुझे पता है, मैं उस बैकग्राउंड में फिर भी मुझे पता है, तो आपको पता होना अनिवार्यतम है। परंतु ये बाबा, ये क्या पूछेगा, ये अंदर पूछ रहा है, अच्छा निपा वायरस आया तो ये क्या उसमें चेंज कर रहा है, उसके बॉडी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, एंटीबॉडीज क्या बनेंगी नहीं बनेंगे, कैसे इलाज होगा, वो कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, क्या दवाई दी जाएगी, तो इसका उत्तर सॉरी भी हो सकता है। यहाँ पे आप इसको 100% कभी पूरा नहीं कर सकते हो आप, ये चालेगा तो, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक थोड़ा और इजी कर देता हूं बेटा, अगर आप इन बाबा के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ढंग से तो माफी योग्य नहीं है आपका साक्षात्कार। क्यों, क्योंकि ये वो बाबा है जो विषय की सामान्य समझ भी नहीं रखता है, और वो सामान्य से भी कम सामान्य पूछ रहा है, और फिर भी आप उस विषय का नहीं बता पा रहे तो माफी नहीं होगी। कोई पूछ रहा है आपसे क्यों बनना चाहते हो भैया डॉक्टर, क्यों आपने वेटनरी चुना, है ना, इस तरह की बात कर रहा है वो आपसे, है ना, और इसका उत्तर आप नहीं दे पा तो माफी नहीं है। और ये क्या पूछ रहा है, डीप साइंस पूछ रहा है, वेटनरी का टेक्नोलॉजी बात कर रहा है पूरी, है ना, क्लियर हुआ। ये पूछ रहा है कि जो सीमेंस का जो गाय का भैंस के लिए है ना, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कहाँ से प्रिजर्व करेंगे, कोल्ड टेक्नोलॉजी क्या है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है ना, वो ये बात कर रहा है वो, है ना। तो ये यहाँ पे सॉरी भी उत्तर चल सकता है कुछ हद तक, बट यहाँ नहीं चलेगा, क्लियर हुआ। और ये बाबा कौन है, ये भी वही बाबा जो सामान्य बाबा है, उसी तरह की बात करने वाले हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन या आसपास की पशुओं की सामान्य जानकारी, क्योंकि पशुओं से ताना बाना तो सबका जुड़ा रहता है ना, चाहे आप अमीर हैं तब भी आप पशु से तो दूर नहीं रह सकते ना, दूध तो डेली पी रहे हैं ना, खाना तो खा ही रहे हैं ना, टीवी तो देख ही रहे हैं ना, अखबार तो पढ़ ही रहे हैं ना। जब सोचिए लंपी वायरस चल रहा था 2 साल पहले, 21 के आसपास में, उसके बाद के जो सिविल्स के इंटरव्यू में भी पूछा है उन्होंने, जिनका बैकग्राउंड नहीं तब भी पूछ ले रहा है वो, सोचो, तो आपसे नहीं पूछ लेगा यार, ना। पहली बात ये इंटरव्यू को सामान्य रूप से जान जाइए। तो कुल मिला के क्या समझ में आया हमें, इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस की जांच है, इंटरव्यू आपके सामान्य नॉलेज की जांच है, जो आपके विषय का भी सामान्य हो सकता है और आसपास पशु जगत का भी सामान्य हो सकता है। तीसरा सामान्य क्या है कि आपके जो डेफ में अभी एक नया फॉर्म आ गया बेटा, ध्यान रखना, अभी एक मेरा वीडियो एमपीपीएससी न्यू डेफ करके संजय गुप्ता डालना है, निर्माण ये डालना, वो वीडियो खोलो उसको सुन लेना। अभी 10 कॉलम का नया आपको डेफ लेके जाना है भर के, उसमें लिखता है कि 5 नंबर कॉलम में ये एक्स्ट्रा कैरिकुलर, 6 नंबर में कुछ विशेष अनुभव वगैरह, 7 नंबर में कोई नौकरी वगैरह, 8 नंबर में आपकी हॉबी, 9 नंबर में चयन में विशेष जानकारी, 10 नंबर में टास्क की सेवा में आने के उद्देश्य। और ये सबसे बड़ा तय करेगा आपके इंटरव्यू को। तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी बच्चे आप इंटरव्यू देने वाले हैं, इस डेप को पहले मेरा वीडियो सुने, और संभव हो तो मैं भी 17-18 तारीख तक यहीं ग्वालियर में हूँ, तो मुझसे आकर के अपना डेप पूरा करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये डेफ ही सब कुछ है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के दायरे क्या होंगे।
तो इंटरव्यू के कुछ विशेष दायरे हैं। पहला, आपका डेफ जो उनके सामने रखा होगा, जिसमें 10 कॉलम है। दूसरा, आपका विषय। तीसरा, सामान्य समसामयिकी। ये 3 चीजें हैं आपके जो बात होगी, है ना। अब इस विषय में भी 2 है, विषय की सामान्य जानकारी और विषय की विशेष जानकारी। अब हो क्या रहा है, आपकी कोचिंग की दुनिया इस पे 100% फोकस कर रही है। ना इस पे आप ध्यान दे रहे हो, ना इस पे ध्यान दे रहे हो। इस पे बात कौन कर रहा है, जो मेन बाबा। इस पे बात कौन कर रहा है, मेन बाबा। इस पे बात कौन कर रहा है, मेन बाबा। इस पे बात कौन कर रहा है, सिर्फ विशेषज्ञ, जिस जो खाना पूर्ति के लिए है। यानी आप खाना पूर्ति पे फोकस कर रहे हो, मेन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आई बात समझ में। तो कहने का मेरा मतलब है कि सामान्य रूप से, अब एक चीज और बता दो, थोड़ा मैं भूल गया था, कि जो मैंने बोला ना विशेषज्ञ जो है आपका, विशेषज्ञ, है ना, इसमें भी 2 चीजें, एक सामान्य जानकारी और विषय की विशेष। तो सामान्य जानकारी की मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें जो सीधे सीधे तौर पे कुछ चीजें लिखी हुई उनके बारे में सामान्य जानकारी पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपके जो सिलेबस में जो सामान्य रूप से सीधी सीधी चीजें लिखी है उनके लिए सामान्य जानकारी। अब पूछ ले रहा जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये क्या है ना। फिर आप बताएंगे कि सर इसमें केटोसिस पढ़ते हैं, हाइपोकैल्सीमिया पढ़ रहे हैं, कीटोनीमिया पढ़ रहे हैं, तो पूछ लेगा फिर ये क्या है, बस ये सामान्य सामान्य, है ना। क्लियर हुआ। बस कहने का मतलब ये है। और विषय विषय अब पूछा, अच्छा कीटोनेमिया में उसके अंदर बताओ, पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसको क्या क्या सिस्टम है इसका, कैसे पूरी ये प्रक्रिया होती है, तो सॉरी सर भी हो सकता है, वो अंदर घुस के ये विशेषज्ञ हो गया। यानी सामान्य रूप से क्या विषय का जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसको सामान्य रूप से, इसके अनुरूप विशेषज्ञ के अनुरूप सामान्य रूप हो गया। ये विषय के अंदर घुस करके पूछ रहा तो विशेषज्ञता होगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। क्लियर। तो मैंने ये जो 3 दायरे बताए हैं डेफ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको मुझसे डिस्कस जरूर कर लें, बट मेरा वीडियो पहले सुन के आए तब मेरे साथ में मिल लें आप आकर के, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। और एक वेटनरी के लिए ऑफिस ने एक ग्रुप भी बना दिया है, मैं आपको एक नंबर लिख रहा हूं, आप उस नंबर से जुड़ जाइए, ठीक है। और इस नंबर से जुड़ जाएंगे तो आपको अगली सारी जो इन्फॉर्मेशन है, और मैं आपको बोलूंगा बेटा जल्दी से जल्दी मॉक देने की परंपरा में आप लोग आ जाइए। तो एक नंबर लिख लीजिए आप सब लोग, सेव कर लो, 796, ये हर्ष सर हैं। आप इनको मैसेज कर देंगे, वेटनरी साइंस लिख करके आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। और कोशिश है हमारी फीस भी बहुत कम से कम बाजार की तुलना में रखेंगे हम लोग, क्योंकि निर्माण आईएएस एक सामान्य फीस ही रखता है। ऐसा नहीं होगा कि जो कोचिंग है 10,000 7,000 रुपये फीस ले रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे यहाँ पे, है ना। मेरे यहाँ मॉक की दुनिया में ये होता है कि जब तक हम संतुष्ट नहीं होते इतने मॉक लेते हैं हम लोग। तो हो सकता है कि उसी फीस में जितनी, मुझे नहीं पता अभी ऑफिस ने क्या तय किया है, कि हो सकता है कि वो आपके 10 मॉक हो जाए, 15 मॉक हो जाएगी एक बच्चे, यानी क्यों, क्योंकि हमारा संतुष्ट होना जरूरी है, आपका पहले नहीं है ना। ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, और बाकी कोई भी और क्वेरीज हो तो इस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ, उस ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन हो सकते हैं। ग्वालियर में मॉक चालू हो गए, ऑनलाइन भी आप मॉक दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। आप भारत में कहीं पे भी हो तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉक, अभी ऑनलाइन मॉक आप दे ही सकते हैं कहीं से बैठे बैठे, ऑफलाइन अभी ग्वालियर में चालू होंगे और कुछ दिन में इंदौर में भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।